हम अचानक निकले हैं, हम साथ कुछ नहीं ला सके सिवाय तन के कपड़ों के। बाजोड़ लोए मामून की रिहायशी फातिमा लतीफ की उम्र हाल ही में 18 बरस हुई है। इस कम उम्री में ही इनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी उस वक्त आन पड़ी जब इन्हें अपने 6 कमसिन बहन भाइयों के हमरा बाजोड़ में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के सबब हिजरत करनी पड़ी। बाजोड़ के इलाके लोए मामून से अपने छोटे बहन भाइयों के हमरा पेशावर तक की मसाफत तय करने वाली फातिमा ने वहाँ क्या देखा, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हालात बस एक ही रात में बहुत खराब हो गए थे। हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे और तोप के गोलों जैसी आवाजें थीं। रात को ड्रोन कैमरे आसमान पर होते और दिन को जहाज। हमारे हमसाए में गोले गिरे और फिर हमें बस इतना वक्त मिला कि हम वहाँ से निकल सके। हमने बहुत लंबा रास्ता पैदल तय किया। हालात बहुत ही बुरे थे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। मेरे साथ बच्चे सब बहुत थक चुके थे। काफी रास्ता तय करने के बाद किसी ने टिकट्स लेके दिए और हम यहाँ तक पहुँचे। पेशावर के रिहायशी उमर फारूक कहते हैं कि घर के असबाब और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के सबब इनके वालिदैन ने बच्चों को पहले ही रवाना कर दिया। एक हफ्ते से हालात बहुत ख़राब हैं। लोगों को बिल्कुल इत्तला दे देते कि आप लोग अपना घर खाली करें। इसके बाद इनके वालिद ने हमारे साथ राब्ता कर दिया कि मैं सुबह अपने बच्चों को भेज रहा हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है। जब तक बाजोड़ के हालात ठीक नहीं होते ये तब तक हमारे साथ रहेंगे और हम इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के जमजिला बाजोड़ में अफगानिस्तान सरहद पर वाक़ तहसील लोए मामून में पाकिस्तानी फौज की जानिब से शुरू किए गए टारगेटेड ऑपरेशन में अब तक 18,000 से ज़ायद खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। सख्त गर्मी और नामसाद हालात में खेमों और दीगर सरकारी इमारात में पनाह लेने वाले IDPs हुक्काम से बुनियादी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। हम अपनी हुकूमत अल्लाह हुकाम से ये डिमांड कर लेना, जिस तरह तुमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जिस तरह हमने तुम्हारे नोटिफिकेशन मान के अपने इलाका छोड़ के आया, अब हम भी इस पाकिस्तान की शहरी है। हमारी हुकूमत जो है ना वो अब हमारे लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वरना हम लोग अपनी इख्तिजाज पे मजबूर हो जाएंगे। सर कि कुछ जो सामान है वो उधर ले गया। हम लोग के पास कोई तरतीब नहीं है। बिजली का तकलीफ है, सफाई का तकलीफ है, न रात को नींद आते है न दिन को नींद आते। ये सब खड़ा होता है बच्चों के लिए हिफाजत करने की कोई तरतीब हमारे पास नहीं है। इन मुश्किलात में कमी के हवाले से PDA हुकाम का मौक़िफ़ है कि जैसे ही इन IDPs की रजिस्ट्रेशन होगी इनके लिए मुख्तस फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जोम को हमने अनबोर्ड किया है, नादरा वेरिफिकेशंस है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ पर डे रजिस्टर कर सकें और फ़ंड्स रिलीज़ हो चुके हैं और इंशाल्लाह जैसे ही इनको जोम की तरफ से और JS बैंक की तरफ से ATM कार्ड मिलता है तो विदिन 2 डेज़ इनके वॉलेट्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे ताकि इनको की जो तकलीफ़ है वो थोड़ी सी कम हो सके। इम्कान है कि कैंप्स में मुंतकिल होने वाले अफराद आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में नकल मकानी कर सकते हैं। उमर फारूक कहते हैं कि वो अपने बेघर होने वाले प्यारों की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। मुझे आज भी याद है जब हम 2008 में ख़ुद भी IDPs बने थे। मैं छोटा सा था जब हम पेशावर आए थे तो इस वक्त हमें किसी ने पनाह दी। आज इन लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम इनको पनाह दें। बाजोड़ की आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुँचाए। ताहम तज्ज़ियाकार इस कार्रवाई को बाजोड़ की दीगर तहसीलों तक फैलने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। फातिमा नाज़िश DW उर्दू, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान।